साहब देखिए, मेरा नाम है मौलाना ज़हूरुल हसन मज़ाहिरी। मेरे वालिद का नाम है जनाब इलाही बख्श प्रधान साहब। रियासत के ज़माने के अंदर वो प्रधान थे सरकारी। और मेरे गांव का नाम है रुस्तम नगर निकट रायपुर। मेरा थाना पड़ता है स्वार और मेरा ज़िला पड़ता है रामपुर और सूबा पड़ता है मेरा उत्तर प्रदेश। होता ये है साहब कि ये गांव में जो मौजूदा प्रधान है, बल्कि प्रधान के लड़के की, इसकी नूर हसन के लड़के की बीवी प्रधान है, यानी इसकी बहू। नूर हसन जो है ये मेरा ख़ानदानी भतीजा होता है दूर का, और इसके लड़के की बीवी मौजूदा प्रधान है, रूबी उसका नाम है। ये नूर हसन मुझसे हमेशा से पुरानी कोई रंजिश मेरे वालिद की और दादे इलाही कोई रंजिश चली आ रही है। उस रंजिश के एतबार से जब ये ताकत में आया, बरसरे इख्तिदार बन गया, प्रधान बन गया, तो ऐसा होता है साहब कि रेवेन्यू वगैरह, पुलिस वगैरह, आम तौर पर रेवेन्यू और पुलिस वगैरह प्रधान की मानती है। होता क्या है, इसने मेरे खिलाफ एसडीएम यमुनाधर चौहान से ये मिला, तहसीलदार साहब से मिला, कानून गो साहब से मिला, पटवारी साहब से मिला, और मिलने के बाद में इसने मेरे खेत में सरकारी ज़मीन बताई गैर कानूनी तौर पर। और इसने एक हुजूम को बुला के, इतनी पुलिस थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। 10 पटवारी थे, 10 कानून गो थे और तहसीलदार तीनों थे, एसडीएम यमुनाधर चौहान थे और तमाम इलाके के गांव और प्रधान थे। और इसने बदमाशी के बल पर इस शख्स ने मेरे खेत में झूठी सच्ची उल्टी सीधी पैमाइश करवाई यमुनाधर चौहान की निगरानी में। यमुनाधर चौहान ने जो है वो अच्छा रवैया नहीं किया। मैंने उनको पेपर दिखाए चूँकि उस पर स्टे था, लेकिन यमुनाधर चौहान ने एक नहीं मानी। आखिरकार ये हुआ कि बदमाशी के बल पर उसने तमाम मेरे खेत में उबड़ खाबड़ और तमाम उसने जेसीबी 2-2 दिन 3-3 दिन तक लगा करके खोद दिया। 40 साल लगे मेरे पुराने आम के पेड़ 5 साल के वो कटवाए, 20 साल लगे मेरे सैमल के पेड़ वो कटवाए, और मेरे खेत में इसने 10 फीट की एक लंबी गाढ़ा संख्या 188 के अंदर गोल खुदवाई। और वो गोल इस वजह से खुदवाई, ये बताता था सरकारी ज़मीन है, जबकि सरकारी ज़मीन नहीं थी। पीडब्ल्यूडी की सड़क अभी भी पड़ी हुई है। उसके अलावा फालतू जो ज़मीन है, खंती वगैरह होती है, उसे आम तौर पर किसान पाट लेते हैं। मैं इन बातों को लेकर के कोर्ट गया, माननीय न्यायालय रामपुर सिविल कोर्ट के अंदर गया और जाकर के मैंने दरख्वास्त पेश करी, तो साहब ने फौरन मेरी दरख्वास्त को कबूल करके और स्टे दे दिया और अनुपालन आदेश भी दिया, कोतवाल को भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया कि जब तक हमारे यहाँ से कोई आदेश नहीं होता है, मुकदमा फाइनल नहीं होता है, आप बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। और अदालत के अहकाम की अवहेलना करी, हुकुम अदूली करी। हमने अदालत में शिकायत की तो अदालत ने कंटेम कर दिया। यह कंटेम में अभी भी थाना प्रभारी भी, ये नूर हसन भी और भी इसके साथ में जो लोग हैं, और वो कंटेम में फंसे पड़े हैं। अब उसके बाद में हम जब इसने हमारे गाड़ा संख्या 188 में गोल निकाली तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हमें राहत मिली। हाई कोर्ट में वहाँ के जज साहब ने यह ऑर्डर किया कि डामर छोड़ के इधर को जितना खेत है मौलाना का, इसमें किसी का कोई भी हिस्सा और हक नहीं है। लेकिन इन जालिमों ने उस इतने बड़ी अदालत जो हाई कोर्ट मेन अदालत है, सुबह यूपी की मेन अदालत है, उसकी भी इन्होंने अवहेलना करी और अवहेलना करके उसमें गोल खुदवाई। मैं बीमार था, अस्पताल में भर्ती था, मुझे किसी ने बताया ऐसे से। मैंने यमुनाधर चौहान जो एसडीएम थे उनको फ़ोन करा और मैंने ये कहा, बल्कि अवनीश कुमार थे, एसडीएम थे, तहसीलदार थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं साहब मैं तो परेशान हुई, लेकिन आप
आपको परेशानी में डाल दूंगा। ये मेरे पास हाई कोर्ट का आदेश है। मैंने हाई कोर्ट का आदेश उनके मोबाइल पे भेजा। उन्होंने आधा मेरे खेत में गूल खोदी थी 10 फीट चौड़ी। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को लेकर के चले गए, लेकिन फिर भी नहीं मानी। और आखिरकार ये हुआ कि जब मैंने सैमल का मेरा बाड़ा लगा हुआ था, इस दुश्मन ने बाड़ा नहीं काटने दिया। हाजीपुर आगे के बुलाया और मैंने उनको फ्री करवा दिया। तो ना कोई रेवेन्यू में से आया, कोई ना पुलिस प्रशासन आया, ना ये नहीं निकल के आया। और मेरे साथ में ये बर्ताव था। और मेरे साथ में मैं अकेला आदमी, मेरे बच्चे और मेरी औलाद जो बाहर सरकारी नौकर पेशे हैं, वो डर के मारे यहाँ आया नहीं करते थे कि कहीं हम किसी मुकदमे में लिप्त नहीं हो जाएं। इसने अपने लड़के की बीवी मौजूदा प्रधान जो रूबी से हमारे ऊपर 3 बाप बेटों के ऊपर 76 का मुकदमा लगवाया। उसके बाद में इसने अपनी खुद की बीवी शाहीन से, जिससे अभी 421 लगवाया, इससे 2022 में भी इसने मुकदमा लगवाया। उसके बाद में इसने रहमत जहां नाम की जो इसका एक दोस्त है, उसकी बीवी से इसने 376 का मुकदमा लगवाया। एक इसका दोस्त और है लियाकत, उसने भी अपनी बीवी से अफसरी से हमारे ऊपर 376 का मुकदमा लगवाया। इसका एक दोस्त है मेवाती, मेरे गांव की ग्राम पंचायत में पतपुरी में पड़ता है, उसकी बीवी फहीमा, उससे भी इसने 376 का मुकदमा लगवाया। खैर अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह ने रहमत ये फरमाई। निशात मान साहब जज थे उस वक्त। निशात मान साहब को मेरे हाल पर रहम आ गया और उन्होंने सारी बातों को कांटे में तोला। कांटे में तोलने का मतलब हक और बातिल, सही बात को जांचा और जांचने के बाद में उन्होंने सबको ख़त्म कर दिया। उठा के ये करते क्या चले गए, ये रिवीजन में डालते चले गए। जैसे कितने मुकदमे रिवीजन में डालने के बाद में डीजे साहब ने खारिज कर दिए। एक मुकदमा जो इसने मेरे बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर डकैती का लगवाया था, वो खारिज कर दिया था, लेकिन रिवीजन में डीजे साहब ने हमारी कुछ उसमें पैरोकारी कम करने की वजह से मंजूर कर दिया। और वो इसमें अभी मई के महीने में, जून के महीने में मंजूर हुआ। आगे थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई, उसका नाम अब बाद में रखा गया 322। उससे पहले 156(3) से डाला गया था। वो 322 में ऐसा हुआ कि कोतवाल साहब थे संदीप त्यागी, बड़ा अच्छा कोतवाल, बड़ा रहम दिल, बड़ा बढ़िया आदमी। और एक विवेचक आए थे अमित कुमार मेरठ के, ये शुक्ला था हमारे हल्के का दरोगा, लेकिन ये वहाँ गया हुआ था इलाहाबाद, इसलिए जांच उसके पास आ गई। अमित कुमार ने पूरी जोर लगाने के बाद में, जांच और पड़ताल करने के बाद में हमें बिल्कुल अलग कर दिया और कहा एफआईआर लगाई हमारे हक में। और जबकि विधायक शफीक अंसारी वो इसका रहबर है, इसका हामी है, इसका मददगार है, वो जालिम है, उसकी आड़ में ये शिकार करते हैं। ये नूर हसन और ये जुम्मा का रतनपुरे का प्रधान, इसने शुक्ला को पुलिस के कपड़े बना के दिए, ये पिस्ता उसको खिलाता है, ये माल उसको खिलाया करता था। और उसके बाद में ये इनकी हालत रही, होते होते हमारे हक में एफआईआर लगी। ये हमसे चिढ़ खाने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमने जब ये देखा कि ये हार रहा है, तो इन्होंने हमें मारने का प्लान, या हमारे घर में घुस आए। जब ये 6 आदमी हमारे घर में घुस गए, हमारी बेटी के साथ में भी इन्होंने बदतमीजी की, यानी बलात्कार किया और बंदूक लेके आ गए, हमसे पैसे भी लूट के ले गई मुझसे। अकेले से मैं घर में रहता हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ में रहती है। तो हमने रिपोर्ट थाने वालों ने नहीं लिखी। हमने बंसल साहब जो इस वक्त जज साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे अफसर हैं, उनके यहाँ हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने मंजूर कर ली और अलाउ करवा दिया। इनको पता चल गया, इन्होंने भी 156(3) डाली, इनकी भी मंजूर हो गई। हमारी का नंबर है 421 और इनका 420 और इनकी का 421 नंबर है मुकदमा नंबर। थाने में भी रिपोर्ट आगे पीछे हुई, 420 पहले हुई और 421 बाद में हुई। शुक्ला दरोगा के पास जांच गई तो शुक्ला दरोगा मुझसे पहले से अदावत रखता है। कुछ कट्टरपंथी इंसान है, वो हिंदू धर्म में बहुत गाली किस्म का आदमी है और पंडित किस्म का आदमी है। बदमाशी और मेरी दाढ़ी से
और मेरे मौलवी होने से जलता है और हसद करता है। लोगों ने उसको मेरे बारे में गलत सलत बता रखा है और वो गलत सलत बताते बताते वो अपने कोतवाल को भी, सीओ को भी, कप्तान को भी, सबको उसने गलत बता दिया और सबको मुझसे बदजन कर दिया और मुझसे गुमराह कर दिया। आखिरकार 100 मुकदमा नंबर 420 को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में मुकदमा नंबर 421 की जांच शुरू कर दी। और मुकदमा नंबर 421 में वादिया जो औरत थी, वादिनी जो औरत थी, उसने जज साहब के सामने बयान नहीं दिया, बल्कि इन चारों ने प्लान मंसूबा बना के और इन्होंने एक साजिश रचा के और इन्होंने लड़की से 161 और 164 के बयान में मुझे 376 का मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया, 376 का मुल्जिम मुझे बना दिया और बहुत खुफिया है एजेंसी से, पोशीदा एजेंसी से, और ये मुझे इन्होंने जेल के अंदर दाखिल कर दिया। जबकि बंसल साहब के यहाँ इस शुक्ला के खिलाफ मैंने मॉनिटरिंग डाला था तो बंसल साहब ने बुलाया और बुला के कहा ये बता क्या हाल है, तो ये कहता दोनों मुकदमे झूठे। तो बोले दोनों को ख़त्म कर देना। मुझे अफसोस है, मुझे हैरत है, जब मैं जेल जा रहा था कोतवाल महोदय बार बार ये कहते थे मौलाना बेकसूर जा रहे हो, तो मैंने ये कहा बेकसूर तो जा रहा हूँ लेकिन कलम तो आप ही का चला है, थाने के मालिक तो आप ही हो, शुक्ला कौन होता है, आप ही हो। उसके बाद में हाँ हमें जेल पहुंचा दिया गया और उसके बाद में इन्होंने दुश्मनी में हमारे घर में ये घुस गए। चूंकि कोतवाल साहब उसमें ये लिखते हैं कि हमें लोगों ने ये बताया कि मौलाना जो है या तो इसे जेल पहुंचाना चाहते हैं नूर हसन को, या इसको ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि मेरे ख़त्म करने की कोई ताकत नहीं है मेरे पास, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, बच्चे मेरे मुलाजिम हैं सरकारी, हम इन कामों को नहीं चाहते और न जानते हैं। आखिरकार वो अपनी रिपोर्ट में ये देते हैं लिख करके कि हमने मौलाना को इस वजह से जेल में पहुंचाया। ठीक है, जेल में पहुंचा दिया, लेकिन इंसाफ कहाँ? और इन सब ने, ये 4 आदमी इसमें मुलव्वस हैं। ये अंसारी जो हमारा शफीक अंसारी जो एमएलए है, ये इनका सरगना है। ये जिस तरफ को हुक्म देता है चलाता है, एसपी महोदय और कोतवाल महोदय और सीओ महोदय और ये शुक्ला पूरा थाना और रेवेन्यू एसडीएम और तहसीलदार उसी के साथ में होते हैं। और ये नूर हसन को बागी बना रखा। नूर हसन का जाके देखो थाने में, उसका आपराधिक इतिहास देखो, डिस्चार्ज से उसका आपराधिक इतिहास मालूम करो कि उसके पास क्या है और वो कौन सी कैटेगरी का आदमी है। गांव में उसने 5 पैसे का विकास नहीं करा। हम ये क्या कहना चाहते हैं, अगर हमारी पास सरकारी ज़मीन है तो कम से कम गांव में 100 लोगों के पास सरकारी ज़मीन है, हमारी ही क्यों निकाली गई और औरों की क्यों नहीं निकाली गई? एक बात। दूसरे नंबर की बात यह है, हम सब बराबर ये कहते रहे कि दोनों को ख़त्म करेंगे या दोनों को जेल भेजेंगे। सवाल ये, हमें तो जेल बूढ़े आदमी को, 65 साल के आदमी को, जबकि मैं हाफिज भी हूँ, मैं कारी भी हूँ, मैं मौलवी भी हूँ, मैं मुफ्ती भी हूँ, मैं हाजी भी हूँ, मैं मुसलमानों का रहबर भी हूँ, और फिर भी मेरा हाथ पकड़ के मुझे जेल में पहुंचा दिया। ये भाईजान मेरे साथ प्रशासन ने जुल्म का। मैं इसी बात को लेकर के आली जनाब, इज्जत माब जनाब मुख्यमंत्री साहब योगी जी जो है, मैं उनकी खिदमत में गया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। उन्होंने दरख्वास्त पे ऑर्डर करे, लेकिन दरख्वास्त वो थोड़ी आते हैं, जांच करने वाले भी यही लोग हैं, लिखने वाले भी यही लोग हैं। ये उल्टा सीधा जो इनके दिल में आता मनमानी कर देते हैं। मैंने आईजी, डीआईजी, एडीजी, डीपीजी, मैंने तमाम अधिकारियों को लिखा। जिंदगी तबाह हो गई, मैं 65 साल का बूढ़ा हूँ, मैं बर्बाद हो गया। इस नूर हसन का प्रशासन ने इलाज नहीं करा, जबकि इसका आपराधिक इतिहास निकलवाइए, आपको पता चल जाएगा कौन हक पे है और कौन ना हक पे। जी हुजूर
सरकार, जितने भी लोग, जितने भी हजरात मेरी लाइन में लगे हुए हैं मेरी बात को सुनने, मैं ये चाहता हूं, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि इतनी अच्छी सरकार बीजेपी की, मैं अपने वजीर आजम प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी इतनी अच्छी सरकार, मैं अपने महाराज योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उनसे पूछना चाहता हूं, इतनी अच्छी सरकार है तो हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? हमें इंसाफ मिलेगा जब मुझे हशर कुछ भी करना पड़े, चाहे थाने में खड़ा होकर अपने छुरी मारना पड़े मुझे, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं ये नूर हसन अपनी टीम के साथ में ये जेल जाना चाहिए। अगर ये जेल ना गया तो हशर मेरा कुछ भी हो जाएगा, मुझे डर नहीं है, मुझे मौत एक बार आ गई